Hello everyone, welcome back to Amit Education. तो this is the chapter 2 that is electrostatic potential and capacitance. तो हम पढ़ रहे थे हमारी क्लास 12th का फिजिक्स जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर के फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए थे। अभी आपका चैप्टर सेकंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सिंपल, इट इज द वर्क डन, so it is the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another against the electrostatic force. जब भी दो चार्ज एक जगह पर प्लेस होते हैं, ठीक है, नियर बाय प्लेस होते हैं, तो उन पर क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो अगर मुझे इस चार्ज को क्या करना है? मूव करके यहाँ लेके आना है, इसके पास लेके आना है, या कहीं पर भी इसके पास से मूव कराना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो हम वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज अवर पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट मींस वी ए बी को हम लिख सकते हैं वीबी माइनस वी ए, यानी कि बी से ए तक ले जाने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो वर्क डन है, वर्क डन हो जाएगा डब्ल्यू ए बी, यानी ए से बी को चार्ज को ले जाने के लिए अपॉन चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट, और अगर दूसरी यूनिट में बात करें तो हम जूल पर कुलाम या फिर न्यूटन इनटू मीटर पर कुलाम बेस को लिख सकते हैं। अब इसी से सेम कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। सो सेम ये भी वही होता है क्या, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम ही बात होती है। बट अब जब हम वहाँ बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात, तो उसमें हम एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं? नियर बाय पॉइंट, मतलब चार्ज के पास लेके आ रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, हम एक ही चार्ज की बात कर रहे हैं और कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या था, हमने पोजीशन स्पेसिफाई कर दी थी, सपोज 1 मीटर 2 मीटर किसी डिस्टेंस से लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पर जो है हमने पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया है। हमने क्या बोला? पहले हम कहाँ से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से लेके आएंगे। सिंपल, तो ये वही है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, वहां पर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अब उस वन पॉइंट को क्या कर दिया इन्होंने? इन्फिनिटी कर दिया। ठीक, टू द ऑब्जर्वेशन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वही सेम हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज, दैट इज v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। और ये सबसे बड़ी बात क्या कि ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला किसके लिए? टू अ पॉइंट चार्ज, दैट इज v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो यहाँ पर होगी नहीं। ठीक, अब ये तो था पॉइंट चार्ज के लिए। अब है डाइपोल के लिए। डाइपोल में कैसे चार्ज होते हैं? एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ वेक्टर दिखाई दे रहे हैं पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई है। जैसे ही आप डॉट वेक्टर को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पी आर कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है, तो उस आर से मतलब ये मिलेगा के पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। इस आर से ये आर क्यूब कट जाएगा तो मिल जाएगा आपको के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यानी कि हम जब भी डाइपोल की बात करते हैं, मैं पहले भी देखा है, तो हम दो सिचुएशन लेते हैं, एक तो एक्सियल लेते हैं और एक इक्वेटोरियल पॉइंट लेते हैं। तो एक्सियल पॉइंट पर या तो 0 डिग्री हो सकता है, यानी कि जो ये डाइपोल है तो चार्ज इस तरफ हो सकता है, हम इस तरफ रख सकते हैं चार्ज को। ठीक, और अगर जब हम 180 डिग्री की बात करें तो चार्ज अपोजिट साइड होगा। तो यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे हम, ये होगा 180 डिग्री के लिए। तो जब होगा प्लस और माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। जीरो मैं लिख देती हूँ कि अगर थीटा इक्वल टू आपका क्या है? 0 डिग्री है, तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि वैल्यू क्या हो जाएगी? कोस थीटा की पॉजिटिव। और जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करें तो इक्वेटोरियल हमें पता है 90 डिग्री पर होता है, तो इसके लिए क्या होता है? ये 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 0। नेक्स्ट इज, अब हमने दो पॉइंट की बात कर ली। नेक्स्ट क्या है? पोटेंशियल किसके लिए? एंड पॉइंट चार्जेस के लिए। तो सिंपल, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो इनको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। जितने भी चार्जेस को लेके आ रहे हैं, जिस डिस्टेंस पर लेके आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा पोटेंशियल होगा उनको हम ऐड कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं सिंपल v इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डैश डैश वी एन। यानी कि फर्स्ट चार्ज को लाने के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा वो होगा के क्यू वन अपॉन आर वन। तो ये देखो, ये हमने लिख दिया के
Q1 अपॉन R1। नेक्स्ट V2 के लिए होगा K Q2 अपॉन R2। फिर 3 के लिए होगा K Q3 अपॉन R3। और N चार्ज के लिए लास्ट जो चार्ज होगा उसके लिए K Qn अपॉन Rn। और इसको हम समेशन फॉर्म में लिखें, बस लिख सकते हैं K समेशन और I इक्वल टू 1 टू N और QI अपॉन RI। ठीक है, तो ये हो गया हमारा N ग्रुप चार्जेस के लिए। अब एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, क्या वो ये डेरिवेशंस भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और डायरेक्टली इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो वो होगा E इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। ठीक है, और जब हमें उल्टा निकालना हो, यानी है कि हमें इलेक्ट्रिक वो फील्ड गिवन हो और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो उस केस में V इक्वल टू माइनस और हम इंटीग्रेशन करते हैं इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। अब dV बाई dr होता क्या है वो भी याद रखना है कि यही पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, तो वैसे वैसे क्या रहा है, पोटेंशियल के अंदर चेंज आ रहा है। ठीक, तो ये वही इट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल में क्या चेंज आ रहा है वो dV बाई dr शो करता है। अब नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसके तो हमें नाम से ही पता चल रहा है भाई है क्या। सरफेस तो हमें पता है, कोई भी 2D शेप 3D शेप। ठीक, अभी इक्वी का मतलब होता है इक्वल, और ये पोटेंशियल तो हमें पता लग ही गया, यानी ऐसा सरफेस जिसके ऊपर क्या हो, सब जगह जो पोटेंशियल है वो कैसा हो, इक्वल हो। यानी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो भी आपका कंडक्टर होगा उसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। जैसे कि हम स्फीयर की बात करें तो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, क्योंकि ये जो रेडियस है, रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, मैं किसी भी पॉइंट पर जाऊं तो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम स्फीयर को कंसिडर कर सकते हैं। अब है यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। फर्स्ट, नो वर्क इज डन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वो लिखते हैं V इक्वल टू WAB अपॉन Q। और तो अब ये वाला जो वर्क डन है ये हो जाएगा जीरो। जीरो क्यों होगा, अब सेम ही पोटेंशियल है, पोटेंशियल में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। तो उसको जैसे हम मान लो हम अपने घर में बैठे हुए हैं, तो हमें अपने घर में जाने में कोई दिक्कत नहीं, घर में जाने के लिए हमें अपने कोई व्हीकल की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कोई हमारी ज्यादा एनर्जी लॉस हो नहीं रही है, हमारी तो ज्यादा नहीं हो रही, बट यहाँ पर क्या है कि सिंपल सी बात है, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करते हैं तो वहां पर कोई भी वर्क डन नहीं होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज नॉर्मल टू द पोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। जैसे कि ये सरफेस है तो इसके क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्या एक वो जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर टू द पोटेंशियल सरफेस। ठीक, नेक्स्ट है इफ पोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टुगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। यानी जो पोटेंशियल सरफेस होते हैं, जैसे जो हमने सरफेस बनाए थे, ठीक है, ऐसे जो सरफेस बनाए, स्फेरिकल सरफेस बनाए, ठीक है, तो ये क्लोज होते हैं। क्लोज कब होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारे पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा पास पास होंगे, यानी क्राउडेड होंगे इस तरीके से। ठीक, और जब हम वीक फील्ड की बात करें तो उसमें जो हमारे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो दूर दूर हो जाते हैं, जैसे ये एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरीके से तो ये दूर दूर हो जाते हैं। फोर्थ है हमारा नो टू पोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इस तरीके से दो पोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरसेक्शन के पॉइंट पर हमारी जो पोटेंशियल है उसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जो कभी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अब एनर्जी भी चाहिए कुछ ना कुछ, हम वर्क डन तो कर ही रहे हैं। तो ये सेम भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। कुछ ना कुछ तो हम वर्क कर ही रहे थे ना चार्ज को मूव कराने के लिए। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज एट देयर लोकेशन बाय ब्रिंगिंग देम इनटू इंफिनिटी। जैसे मान लो कोई ऑफिस है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले, तो भाई जो डायरेक्टर है, जो पैसे देने वाला है, ठीक है, तो उसने कितने पैसे दिए उन सब एम्प्लॉय को असेंबल करने के लिए, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल, वही द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग, उन जो वो पर्सन हैं जो एम्प्लॉय हैं उनको असेंबल करने के लिए जो उसने अमाउंट दिया, दैट इज वर्क डन इज, तो वो क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एनर्जी। और इसको किससे हम मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड इन जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक। अब है कि भाई एक को लाने में तो ज्यादा काम करना नहीं पड़ा, क्योंकि एक पर्सन को ज्यादा किसी से कोलेबरेट करना ही नहीं है। भाई डायरेक्टर है, डायरेक्टर को बस इसको अपना काम करना है, पर्सन को अपना काम करना है। पर सीधी बात करते हैं यहाँ पर, जब कि जब क्या हो रहा होता है, जब 2 पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि अब उसको डायरेक्टर के साथ साथ दूसरे चार्ज के साथ भी क्या करना है, डील करना है। तो उसके लिए यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? यू क्या है हमारा? से पोटेंशियल एनर्जी। तो के Q1 Q2 अपॉन R12, यानी उनकी बीच की क्या डिस्टेंस है, यानी उस ऑफिस के अंदर उन दोनों चार्जेस को कहाँ रखा जाए, या उन दोनों पर्सन को कितना दूर रखा जाए ताकि वो मतलब अच्छे से काम कर सके। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है 3 पॉइंट चार्ज के लिए। अब 3 पॉइंट चार्ज के लिए बात करें तो भाई पहले तो था ये Q1, फिर Q2 आया, अब Q3 आ गया। तो अब ये इन दोनों के बीच भी रिलेशन बनाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ भी क्या करेंगे, कोलेब्रेशन करेंगे। Q1 Q2, Q2 Q3 भी करेंगे और Q1 Q3 को भी करना पड़ेगा। ठीक। तो ये क्या हो जाता है, K Q1 Q2 R12, और ये होगा Q1 Q मतलब Q1 Q2 चार्जेस के लिए, और ये हो जाएगा हमारा Q2 Q3 चार्जेस के लिए, और दिस इज फॉर Q3 Q1, यानी K Q1 Q2 अपॉन R प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, दैट इज थर्ड वन, जो K3 और 1 चार्ज के लिए, तो Q3 Q1 अपॉन R31। अब ऐसे ही सेम हम एंड पॉइंट चार्जेस के लिए भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा, U इक्वल टू K समेशन ऑल पेयर्स मतलब जो भी हमारी अब 1 1 1 2 2 1 जो भी हम चार्जेस रखेंगे उसके अकॉर्डिंग, तो QI QJ अपॉन RIJ। और इसका एक फॉर्मूला, इसको हम इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं, तो हाफ ऑफ K समेशन I इक्वल टू 1 टू N और I इक्वल टू J टू N, और I नॉट इक्वल टू J, दिस इज द कंडीशन, एंड QI QJ अपॉन RIJ। तो ये हो जाएगा सिंपल हमारा एंड पॉइंट चार्जेस के लिए। अब है कि हमने पोटेंशियल एनर्जी देख ली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है, 3 के लिए भी देख ली, एंड पॉइंट के लिए भी देख ली। ठीक। अब है हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डाइपोल की, किसमें, एक जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, और इसके अंदर क्या कर रहे हैं, एक जो हमारा डाइपोल है उसको मूव करा रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, यानी पहले उस डाइपोल को हम थीटा वन पोजिशन पर लेके आए, फिर हम उसे थीटा टू पोजिशन पर लेके आए। अब इसमें जो मिनिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, वो कब होती है, जब थीटा वन को हम क्या कर दें, 90 कर दें। मतलब पहले हम उसको, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तो हम उसको सबसे पहले इस पोजीशन में क्या लेके आए, अंदर लेके आए, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी 90 डिग्री पर। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। और जो थीटा टू है वो क्या हो गया, 0। मतलब हमने उससे रोटेट नहीं कराया अभी तक, सिर्फ हम क्या लेके आए, उसे परपेंडिकुलर में ही लेके आए हैं। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पीई। इस कंडीशन में क्या होगा, डाइपोल बहुत ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, यानी वो मूव नहीं करेगा। फिर बात करें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की, तो उस केस में थीटा वन तो हो गया 90, यानी कि हमने उसे लेके आए परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था परपेंडिकुलर लेके आए। अब इसे रोटेट कराना है, कैसे रोटेट कराना है, 180 डिग्री रोटेट कराना है। यानी ऊपर वाला जो नेगेटिव है, यानी जो ऊपर माइनस क्यू था, वो कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, मतलब एक दूसरे की जगह को क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो उस केस में जो एनर्जी होगी वो होगी U इक्वल टू पी ई। इस केस में क्या होगा, डाइपोल सबसे ज्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है। तो ये तो है स्टेबल के लिए, जब स्टेबल है तो होगा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी माइनस पीई, और अनस्टेबल के लिए होगी U इक्वल टू पीई। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंडक्टर। ये कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर, जैसे कोई कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑलवेज 0। जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे सरफेस बनाया तो इस पर जो सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नेक्स्ट इज द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। तो हमें पता है, तो अभी देखा हमने कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो नेट चार्ज भी क्या हो जाएगा, 0। एंड एक्सेस चार्ज रिसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो जो भी चार्ज होगा वो कहाँ आएगा, इसके सरफेस पर आएगा, यानी प्लस चार्ज है तो ये इसके सरफेस पर होगा, अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। नेट चार्ज
इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर जीरो है बट चार्ज ऐसा नहीं कि है नहीं, चार्ज होगा बट कहाँ होगा, एट इट्स सरफेस, उसके सरफेस पर होगा। नेक्स्ट है पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, यानी अंदर और कहाँ सरफेस पर क्या होगा, उसकी पोटेंशियल जो है हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं सिग्मा से। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। तो कैविटी के अंदर ये जो होलो चार्ज होता है जैसे ये, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, अब नेक्स्ट बहुत अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, यानी किसी भी रीजन को क्या करना है, चार्ज फ्री बनाना है। ठीक है, किसी भी रीजन को चार्ज फ्री बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करनी पड़ती है। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब चार्ज होगा, तो उसको चार्ज फ्री कर दो, सिंपल सी बात है, उसको ग्राउंड कर दो, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, तो उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश इनसाइड द कैविटी। अभी देखा था हमने कि जो कैविटी है, कैविटी के अंदर होलो कैविटी जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटर तो आपने बहुत देखे होंगे कि आपने टीवी के अंदर होता है, बहुत सारी चीजों के अंदर होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है सबके अंदर क्या लगे होते हैं, कैपेसिटर। जहां पर मतलब क्या है, जो चीज चार्ज करने के लिए यूज हो रही है वहां क्या लगा होगा, कैपेसिटर लगा होगा। सो इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। यानी क्या करे, सिंपल चार्ज, इट इज अ चार्ज रिक्वायर्ड, कितना चार्ज चाहिए कि भाई जो हमारा पोटेंशियल है, मतलब कंडक्टर उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए बाय यूनिट अमाउंट क्या है भाई, उसकी कैपेसिटेंस है, इसको चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल 1% 2% चार्ज हो रहा है ना, वो चार्ज कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है। जब इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो सिंपल सी बात है वहां पर क्या होगा, चार्ज भी होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होती है, इसकी होती है फैरेड, और मोस्टली हम किस में यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड में इसका यूज करते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन V हो गया। नेक्स्ट है कैपेसिटर। तो इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे कि कहाँ गया जी, बिल्कुल देखो, ऐसे मैंने प्लेट्स बना दी, तो इनके बीच में क्या है, इंसुलेटिंग मीडियम है। ठीक है, तो मतलब एक दूसरे से उनको सेपरेट किए हुए हैं, दैट इज द कैपेसिटर। अब मोस्टली हम कैसा यूज करते हैं, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज करते हैं। तो मैंने अभी बताया, तो ये कैसा होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, जिसपर हम इधर वन साइड प्लस चार्ज अदर साइड माइनस चार्ज, ये क्या होता है, कैपेसिटर होता है। तो इट्स कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया ए है, सेपरेटिंग बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। तो इसकी जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा वो होगा C इक्वल टू एफ साइलन नॉट ए अपॉन डी। अब बात करते हैं, कैपेसिटर तो हमें पता लग गया, मोस्टली हम किसका यूज करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही यूज करते हैं। अब इन कैपेसिटर को जब सीरीज में ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो सीरीज में क्या होता है भाई, ये है सीरीज का फॉर्मेशन, कि हमने इस तरीके से इनको ऐड कर दिया, ये C1, ये C2, ये C3। ठीक, तो हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक अदर मतलब जो कैपेसिटर है उनसे, तीनों को मतलब एक अदर कैपेसिटर से रिप्लेस कर सकते हैं। तीनों की जगह हम एक सिंगल कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला निकालते हैं वो ये होता है, ये 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब जितने भी आपके पास चार्जेस है उनका रेसिप्रोकल करके उनको ऐड कर दो। तो वो भी क्या होगा, जो आपका सिंगल चार्ज आने मतलब सिंगल आपको कैपेसिटर यूज करने वाले उसके भी रेसिप्रोकल के इक्वल होगा। और इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि न सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, इनके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, इस पर भी क्यू है, बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। यानी कि V जो है वो प्रोपोर्शनल होगा, ये V1 जो है वो प्रोपोर्शनल होगा C1 के, V2 है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मतलब C2 के। ठीक, तो ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कैपेसिटेंस के। नेक्स्ट है पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कैसे होगा,
किस तरीके से हम पैरेलल बना दें। ये हो गया हमारा पैरेलल प्लेट्स। तो ये है पैरेलल में, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। ठीक है, तो इन तीनों की जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इन तीनों को ऐड कर दो। अगर ये पैरेलल में है तो तीनों को डायरेक्टली ऐड करके हम एक नया कैपेसिटर, तीनों को अलग हटाकर हम उसकी जगह एक नई वैल्यू का कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, दैट इज Cp। Cp मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, यानी इनका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसका भी V, इसका भी V और इसका भी V, बट क्या चेंज होगा अब, बट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल। चार्ज किसके प्रोपोर्शनल होगा, यानी Q1 इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इट्स कैपेसिटेंस यानी C1 के, और Q2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, C2 के, Q3 किसके प्रोपोर्शनल होगा, C3 के। नेक्स्ट है हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर में हम यही बात कर रहे थे कि चार्ज को स्टोर कर रहे हैं, जैसे हमने बोला मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उसके अंदर चार्ज स्टोर हो रहा है। तो भाई कितना स्टोर हो रहा है पता तो होना चाहिए, तो ये वही है कि जब हम बताते हैं एमएच में हमारी बैटरी है, तो कितना चार्ज स्टोर कर सकती है वो बैटरी, ऐसे। तो U इक्वल टू हाफ ऑफ सी बी स्क्वायर, हाफ और हाफ क्यू स्क्वायर सी और हाफ क्यू बी, इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम क्या बता सकते हैं, उस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सी क्या है, सी हमारा है कैपेसिटेंस और वी क्या है हमारा वोल्टेज, क्यू है हमारा चार्ज। तो इन तीनों फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं कि कितनी एनर्जी वो स्टोर करने वाला है। नेक्स्ट इज डाई इलेक्ट्रिक। अब डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, डाई का मतलब तो दो हो गया, इलेक्ट्रिक तो ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट, यानी जो अपने अंदर से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, बट इट परमिट्स देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अनदर। पर जब उसको कहीं रखते हैं तो वो क्या करता है, अपना एक फील्ड जनरेट कर लेता है। इट इज एसेंशियली एन इंसुलेटर, इसको होना क्या चाहिए, इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड थ्रू सम लोकलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ इट्स चार्जेस। तो ये क्या होता है, एक इंसुलेटर ही होता है जिसको हम क्या करते हैं, मतलब पॉलराइज करके क्या कर सकते हैं, मतलब उनके जो चार्जेस उनको डिस्प्लेस करके उनका मूवमेंट को शो कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर कौन से होते हैं, अ मॉलिक्यूल in which center of mass of positive does not coincide with the center of mass of negative charge is called polar molecule। यानी सिंपल सी बात है क्या, कि जिसके अंदर होते हैं आयोनिक बॉन्ड, जिसके अंदर क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड होते हैं, वो कौन से होते हैं, पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। देखो एग्जांपल है HCl, H प्लस Cl माइनस। तो इनका क्या है, दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है H प्लस का और Cl माइनस का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या नहीं करता, कोइंसाइड नहीं करता एक दूसरे के साथ में। ठीक, तो वो होते हैं हमारे पोलर डाई इलेक्ट्रिक। तो पोलर मॉलिक्यूल्स हैव अनसिमेट्रिकल शेप, जैसे होगा इसे अनसिमेट्रिकल क्योंकि देखो H अलग है Cl माइनस अलग है, ठीक है, दोनों का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है, तो इनके जो मतलब शेप है वो अनसिमेट्रिकल होता है एंड दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इनकी एक डायरेक्शन होती है, इनका सेंटर ऑफ मास तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है तो इनकी एक डायरेक्शन होती है, तो ये होते हैं परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है इनके पास में। नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल इन विच सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव coincide with the center of mass of negative charge is called non molecule या non polar molecule, non polar मॉलिक्यूल। तो ये वो होते हैं जो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि शेयरिंग वाले बॉन्ड बनाते हैं, वो सब किस में आ जाते हैं, हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जैसे कि H2 Cl2 CO2। इनमें कुछ ऐसा नहीं कि चार्ज को डोनेट कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड डैश डैश जैसे हम शो करते हैं इसे। तो जब जिसको जिस चार्ज की नीड है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, जैसे इस पे आ जाएगा, इसको प्लस चाहिए, इसके ऊपर पार्शियली क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव। तो जो क्या कर रहे हैं, शेयरिंग वाले बॉन्ड बना रहे हैं, दैट आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, यानी हम डाई इलेक्ट्रिक को पोलराइज कैसे करें। तो हमने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ फिल कर सकते हैं, द मीडियम between the plates of a capacitor is filled with a dielectric due to a charge plate induced net dipole moment in the dielectric। ये बोला था ये कैपेसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कैपेसिटर वाली हमने बात की थी, जैसे डाइलेक्ट्रिक की बात की थी, तो ये क्या होते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक जो है वो क्या होते हैं,
हमारे इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो उस इंसुलेटर को हमने इसके अंदर रखा, इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो मैंने सर्किल बनाया, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। तो अब ये जो चार्ज हैं ये इस तरीके से सेट होंगे, मतलब इसके अंदर जो मीडियम है वो कैसा डाल दें हम, डाइलेक्ट्रिक डाल दें, ठीक है। ये जो बीच में मीडियम है ये कैसा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से सेट हो जाएंगे। जैसे पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के पास में क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये फिर पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास में, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में सेट हो जाएंगे। यही क्या है, हमारा पोलराइजेशन है। देखो ये लिखा हुआ है, मीडियम मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक से मैंने इसको फिल कर दिया। ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है। ड्यू टू चार्ज प्लेट, ये जो चार्ज प्लेट है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, इंड्यूस अ नेट मूवमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा, एक नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशन विच इंक्लूड्स अ फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे अंदर जो प्लेट है, प्लेट की जो डायरेक्शन है वो है इस तरीके से, बट ये जो हमारा डाइलेक्ट्रिक हुआ, इस डाइलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जो हमारा अंदर वाला जो मतलब प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसके जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। हम यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं, वो आती है के सी नॉट और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। के क्या होती है यहाँ पर, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि हर एक डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगा, अलग अलग वैल्यूज क्या होती हैं, सेट होती हैं, तो मतलब वो कांस्टेंट होता है, सिंपल सी बात है। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक क्या है, सपोज क्या, तो डाइलेक्ट्रिक है वो हमारा क्या है, एक इंसुलेटर ही है। तो इंसुलेटर के लिए डाइलेक्ट्रिक की मतलब जो मतलब वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 3 को। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।